Hello everyone, how are you all doing? I hope you all are doing well. आज की इस वीडियो में हम एक और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करेंगे जो कि है आरईसी लिमिटेड। इसके अगर मार्केट कैप की बात करें तो 1,05,460 करोड़ रुपए के मार्केट कैप की ये कंपनी है। और अगर इसका करंट प्राइस देखें तो 400 का अभी का इसका करंट प्राइस चल रहा है। बुक वैल्यू जो कि 298 है, ऑलमोस्ट 300 है, जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर इसके ग्रोथ रेशियोज जो कि आरओसी आरओई की बात करें, अब क्योंकि ये भी एक जो है एनबीएफसी कंपनी है, फाइनेंस का काम है, इसका लोन देने का काम है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। और यहाँ पे पहले आरओसी आरओई और अनदर रेशियोज जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं कि ये कंपनी क्या करती है। देखिए यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि ये क्या है कि फाइनेंस करती है किसको, ऐसे प्रोजेक्ट्स, देखिए जो बहुत ही बड़े लेवल के होते हैं, बहुत ही जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं मोस्टली। जैसे कि यहाँ पे देखा, आप देख सकते हैं लोन फॉर जनरेशन प्रोजेक्ट जिसमें लिखा हुआ है सेटिंग अप न्यू पावर जनरेटिंग स्टेशंस बेस्ड ऑन कन्वेंशनल सोर्सेज एंड रिन्यूएबल। तो पावर जनरेशन के लिए जो स्टेशंस जो लगाए जाते हैं, पावर प्लांट जो लगाए जाते हैं, उनको ये लोन देती है। उसके बाद लोन फॉर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, फिर जो ट्रांसमिटिंग करने के लिए पावर को एक जगह से दूसरी जगह पे, जो बड़े बड़े, ये आप देखते हैं जो बड़े बड़े टावर लगे होते हैं जिससे कि बिजली की सप्लाई की जाती है ना, इस तरीके के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी हाई टेंशन केबल्स होती हैं, वो सप्लाई के काम आती है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करती है। लोन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग द पावर सब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन डेजिग्नेटेड एरिया। और उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, और भी बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफ्रा फाइनेंस भी करती है, जिसमें कि आप यहाँ पे देखिए अगर पढ़ेंगे तो कंपनी प्रोवाइड्स लोन टू मेट्रो, रोड एंड हाईवेज, पोर्ट, वाटरवेज एंड स्टील इंफ्रा डेवलपर। तो आप समझ सकते हैं, देखिए कितने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कितने बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए ये क्या करती है, फाइनेंस का काम करती है। अब क्योंकि देखिए ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती हैं, तो ऐसी कंपनी में ना एनपीए का भी डर नहीं होता, मतलब लोन डिफॉल्ट होने का भी जो है वो डर नहीं होता, कि जो भी पैसा है सरकार का पैसा है, सरकार के थ्रू ही, सरकारी कंपनियों में ही, सरकारी प्रोजेक्ट्स में ही जा रहा है। तो वहां से पैसा सेफली क्या है, रिटर्न्स के साथ वापिस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस चीज को भी देख सकते हैं, है ना। स्टेट्स को ये 90% तक, और प्राइवेट में सिर्फ ये 10% तक ही फाइनेंस करती हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर जनरेशन में 29% तक, डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारा इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप भी देखिए स्क्रीनर पे जाके इन चीज़ों को खुद से भी आप जो है एनालाइज कर सकते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि बहुत ही एक जो है इसका जो बिजनेस है बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्योंकि एक फाइनेंस कंपनी है, तो देखो इसमें फिर से अगेन जैसा मैंने कल बताया था, वी डू नॉट कंसिडर आरओसीई, वी फोकस ऑन आरओई, एंड आरओई इज 21.5%, विच इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। बहुत ही अट्रैक्टिव आरओई है। इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर बात करें तो आप मजेदार बात देखिए, 772 की तो इंट्रिंसिक वैल्यू, और करंट प्राइस अभी 400 पे है। आप समझते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू। अगर ये अपना बिजनेस आज किसी कंपनी को या किसी को बेचती है तो उसके लिए 772 रुपये भी क्लेम करती है अपने पर शेयर का। और पर शेयर का प्राइस अभी 400 चल रहा है, तो काफी चीप वैल्यूएशन इसमें अभी आपको दिखाई देगी। उसके बाद प्लेजिंग देखिए कुछ है नहीं, डेट टू इक्विटी 6.33 है, तो डेट ऑब्वियसली देखिए अदर कंपनी जो एनबीएफसी और बैंक की कंपनी नहीं होती है, बाकियों में क्या है जो डेट होता है वो हम कंसिडर करते हैं कि 1 से ज्यादा ना हो। ठीक है, 1 से कम हो, लेकिन यहाँ पे 6.33 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो फाइनेंस कंपनी होती हैं इनका तो कल भी जैसे लास्ट वीडियो में भी बताया था
कि फाइनेंस कंपनियों का तो काम ही होता है एक जगह से पैसा लेना और दूसरी जगह पे पैसा देना, और बीच का जो प्रॉफिट है वो अपना जो है वो मार्जिन लेना। ठीक है, तो इसीलिए ये डेट में कोई भी इशू नहीं है। एक और जो बहुत ही शानदार चीज है वो है पब्लिक होल्डिंग, जो कि है ओनली 12%। इसका मतलब है कि 88% जो स्टेक्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो बड़े प्लेयर्स के पास है, बिग प्लेयर्स के पास है। यहाँ पे हम चार्ट देख के इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वैल्यूएशन कितनी करेक्टेड, कितनी अच्छे डिस्काउंट पे मिल रही है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले मैं प्राइस देखूँ तो 5 ईयर का जो प्राइस आप यहाँ पे चार्ट अगर देखते हैं, तो 637 के हाई से अभी ये 400 पे आपको दिख रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने अच्छी करेक्शन के साथ ये आपको अभी अवेलेबल है। इसी के जैसे ही आप पी पे अगर ध्यान देंगे, तो पी जो इसकी यहाँ पे आपको टॉप पे जो दिखाई दे रही है वो 11.9, यानी कि 12 की। और अभी यहाँ पे देखिए ये 7 से भी कम है, 6.5। तो पी आधी हो रखी है। ऐसे ही पीबी देखिए आप, इसमें हम जैसा कल भी बताया था पीबी पे ज्यादा फोकस करें, तो आप पीबी देख लीजिए 2.5 से वो अभी अभी देखेंगे तो 1.4 है। तो ये भी बहुत ज्यादा करेक्टेड है, प्राइस के कंपैरिजन में ज्यादा करेक्टेड है, जो कि ज्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, तो इसके प्रोज देख सकते हैं, कॉन्स दे सकते हैं। ऑल्दो कॉन्स कुछ भी कंसिडर बहुत ज्यादा कोई है नहीं, और ना ही ये कोई कंसर्निंग है। प्रोज इसके काफी हैं, और काफी अच्छे से ये कंपनी अपने आप को कॉन्टिन्यूसली जो है वो ग्रो कर रही है। ठीक है, अभी देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर आप ध्यान देंगे तो कंसिस्टेंट जो है इसमें ग्रोथ आपको दिखाई देगी। मार्च 2022 से लेके मार्च 2025 तक आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली ये अपने आप को ग्रो करती हुई चलती आ रही है। 8,000 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 14,000 करोड़ का जो क्वार्टर है उसने वो निकाला है। और नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं 2300 से अभी 4300 करोड़ रुपए का जो नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है वो निकल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2014 से 2025 लगभग 10 साल के टाइम पीरियड में आप देख सकते हैं कि 17,000 करोड़ से 56,000 करोड़, मोर देन थ्री फोल्ड यहाँ पे ग्रोथ आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं, 16,000 करोड़ से 54, ये भी मोर देन थ्री फोल्ड। नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 4700 से 15,000, मोर देन थ्री फोल्ड। इनफैक्ट नियर फोर फोल्ड आपको यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो हिट होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाता है। रिजर्व्स देख सकते हैं लगातार यहाँ पे बढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। अगेन वही 3.5 मल्टीप्लाई जो है जो 3.5 टाइम्स जो है वो आपको ग्रोथ हर एक चीज में दिख रही है पिछले जो है 10 सालों के टाइम पीरियड के दौरान। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस इस कंपनी के द्वारा दी जा रही है। पीएसयू पब्लिक अंडरटेकिंग है, तो कोई भी किसी तरीके के इश्यूज यहाँ पे दिख नहीं रहे। पब्लिक होल्डिंग आप देख रहे हैं कि लगातार घटी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और DIFI प्रमोटर्स ये लगातार आपको बढ़ते हुए दिखाई दे। अब बात करूंगा इसके टेक्निकल चार्ट की, तो टेक्निकल चार्ट में आप देख सकते हैं लगातार अच्छी गिरावट यहाँ पे आ रखी है, जैसा कि अभी हमने देखा भी था। यहाँ पे 654 का हाई लगाने के बाद अभी 400 पे काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आज के टाइम में ये अवेलेबल है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी अट्रैक्टिव दिखती है। आप भी अगर ये खुद से एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, आप भी इंडिपेंडेंट ट्रेडर इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इस स्टॉक को अपने आप से बहुत अच्छे से आप स्टडी करके और अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसमें ले सकते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन ये किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है। अगेन आपको अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, इंडिपेंडेंट होके लेने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।